नमस्कार। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज मैं एक सफल इंसान पर वीडियो लाना चाहता था, लेकिन सुबह पूजा करते हुए एक प्रश्न मैंने ईश्वर से कर दिया, तो मैं उसका जवाब जो मिला तो मैं बोला यार पहले उस पर वीडियो बना लेता। दोस्तों मैंने उनसे पूछा था कि हर एक इंसान दुखी क्यों है। सभी इंसानों को आपने सब कुछ दे के भेजा है, कोई इंसान सुखी है तो कोई दुखी क्यों है। तो दोस्तों मुझे जो उसका जवाब मिला, अब आप बोलेंगे भगवान बोलते हैं, तो भगवान कई बार क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर कहते हैं स्वतः ढूंढ, और दिमाग को आपके कन्वर्ट करके उस साइड लगा देते हैं उनकी इच्छा से। आप अपने दिमाग को उस पॉइंट पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो आता ही नहीं दिमाग में। वो लेके तो उस पॉइंट पे, उस चिन्ह पे मैं सोचने बैठे हम, तो ये सोचेगा, ये विचार आया उनका कि मेरे नसीब में अगर 100 ग्राम चावल है, अगर मेरे नसीब में 100 ग्राम चावल है, उसके लिए मैं 1 किलो का डब्बा ले आऊँगा, तो वो 100 ग्राम चावल डब्बे में कैसे नजर आएंगे? थोड़े से। अगर ज़्यादा अभिलाषी है 5 किलो का डब्बा ले आऊँ, तो अगर मेरी किस्मत में 100 ग्राम चावल लिखे हैं, तो वो 5 किलो का डब्बे में रखूँगा तो इतने से निकले। वही मैं 10 किलो के डब्बे में रखूँगा तो कुछ भी नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं दुखी हूँगा यार मेरे पास इतना बड़ा डब्बा है और चावल से 100 ग्राम। यही सबसे बड़ा दुख का कारण। बहुत सोच विचार के क्या उसी टाइम दिमाग में उन्होंने दिया कि इसका जवाब अपनी पत्नी से जाके ले ले। अगर तेरी पत्नी ने आटा सिर्फ 2 जन के लिए गूंदा है, खाने वाले 2 और आ गए, कितने हो जाएंगे? 4। अगर कोई मेहमान, एक आधा मेहमान आ गया ऊपर से, बस 5 अगर नवा आटा गूंदने, तेरे पास तो 100 ग्राम ही चावल थे या 100 ग्राम आटा है, थोड़ा ही है, तो क्या करेगा? तेरी पत्नी को पूछ, इसका जवाब तो आपको रास्ता मिल जाएगा। पत्नी जो नॉर्मल रोटी बनाती है उसकी पतली कर देगी, वो कोशिश ये करेगी कि 5 को कुछ ना कुछ दे दो। ईश्वर कहता है यही कार्य मैं करता हूँ। तेरी किस्मत में अगर 100 ग्राम चावल लिखे हैं, तो मैं तेरे को थोड़े थोड़े करके देता हूँ। अगर तू 5 किलो का डब्बा, 10 किलो का डब्बा लेके बैठेगा तो तू सदा दुखी रहेगा, क्योंकि वो डब्बा भरेगा ही नहीं। तेरे को अगर पता लग गया कि मेरे किस्मत में अगर 100 ग्राम चावल लिखे हैं, तो अगर तू छोटा डब्बा रखेगा अपने पास में, छोटी कटोरी लेके आएगा, कटोरी में डालेगा, तो 100 ग्राम चावल तेरे को बहुत मिलेगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि तो अपनी जो इच्छा और अभिलाषा है उसको बड़ा बड़ा करने की जगह पे अगर तू छोटा ही रखेगा ना, तो इससे तेरे को सुख प्राप्त होगा। अगर तू उसको चम्मच से खाएगा तो तुझे अधिक लगेगा, क्योंकि तेरी नसीब में 100 ग्राम चावल है। नसीब इंसान खुद बनाता है नहीं, कर्मों से बनते हैं। अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो चीज़ का मुझे फल मिलेगा। अभी कई जगह पे आप देखते होंगे, कोई इंसान काम करता कुछ भी नहीं, फिर भी उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, हर इच्छा पूरी होती है। अभी एक और छोटी सी मिसाल इसके साथ में जोड़ दूँ। हम कई बार देखते हैं कोई लेडीज हो या जेंट्स हो, कुत्तों को गाड़ी में लेके घूम रहे हैं, तो कुत्ते रोड पे भी बहुत सारे घूमते हैं। उनकी तकदीर में डंडे या पत्थर खाने से कुछ नहीं होता।
वो कुत्ता इसी गाड़ी में घूमता, जबकि उस पर उसने कोई कर्म नहीं किया। कर्म उसके पिछले जन्म के, क्योंकि वो अगर कुत्ते की जन्म उसको मिला भी है तो लेकिन उसको जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों से मिल रही है। और कई लोगों ने पूर्व जन्म में कोई कर्म ही नहीं किए अच्छे ऐसे, तो अगर कुत्ते का जन्म मिल रहा है तो रोड पे खाने के लिए भी नहीं मिलता। टांग कोई आएगा पत्थर मार के टांग तोड़ देगा, कोई आँख से अंधा कर देगा, ऊपर से कष्ट और मिलते हैं। हमारे नसीब में जितना लिखा हुआ है वो सब हमारे कर्मों से लिखा हुआ है, और वही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। आप जैसे जैसे अपनी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को कम करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके कदम सुख की तरफ परिवर्तित होते जाएंगे और दुख खत्म होता जाएगा। दुख को खत्म करने का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत नज़रिया जो उन्होंने समझाया, तो मैं उस चीज़ के ऊपर अचंभित भी हो गया और सही भी समझ के चुपचाप बैठा। तभी मुझे हुआ कि यार आज इसी टॉपिक के ऊपर, इसी विषय पर वीडियो बनाई है कि अगर मुझे ये विचार ईश्वर ने दिया है तो आपसे भी मैं बांटूं, मैं आपके पास ये विचार दिया। क्योंकि दोस्तों इस पर गौर करने वाली बात है। अगर हमारी आमदनी महीने की 20,000 25,000 है तो हम उसी दायरे में अगर बन के बैठेंगे, अगर 25,000 में से हम 15,000 भी खर्च करेंगे तो 10,000 हमारे पास बचता है, उससे हम और कार्य कर सकते हैं। और जबकि मैं मुँह पे बताऊँ, आज आपको नहीं, मैं किसी और, मैं खुद अपने ऊपर लेता हूँ। ये चीज़ें मैंने बड़ी तकलीफ पाई है इसके ऊपर मैंने, कि एक मेरी सबसे बड़ी कमी बता रहा हूँ मैं आपको। मैं किसी और की कमी नहीं ढूंढता, मैं अपनी कमी ढूंढता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या गलतियाँ की हैं। हम 50,000 महीना कमा रहे थे, लाख रुपए महीना कमा रहे थे। हमने उस लाख रुपए को, और एक चीज़ और होता है, व्यापारी और एक नौकरी पेशा की नौकरी कभी भी जा सकती है, और व्यापारी का व्यापार कब नीचे जाता पता नहीं लगता। ये आप सब जो मेरी वीडियो भी देख रहे हो, आपको भी समझ में, आप भी कोई नौकरी कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको समझ आए कि लगी लगाई फैक्ट्रियाँ कई बार मिट्टी हो जाती हैं। आग लग गए, काम खत्म, इंश्योरेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब खत्म। तो फिर क्या करोगे? हमने खर्चे तो उतने पाल लेते। अगर मैं लाख रुपए महीना का कमा रहा हूँ, कमाता था, तो मैंने खर्चे 1.5 लाख के पाले हुए थे। वो 50 से जो माइनस चलता है तो इंसान उस चीज़ को सोचता नहीं। गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, फ्लैट बना ली, रोज रोज कंस्ट्रक्शन कर लो, ये कर लो। जब आदमी कमाता है तो उसको सारे अच्छे लगते हैं, वाह शान बनती है। लेकिन जब वही काम पलटी होता है तो इंसान सोचने लायक नहीं रहता। इसमें मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो ये वीडियो देखते होंगे, उनके भी जीवन में ऐसे काल आते हैं। और कोई एक नहीं है, हम लोग बोले हमको ज्ञान लेने की कहीं जरूरत नहीं है। अपने किए हुए कर्मों का आप विश्लेषण कर लें तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। मुझे ये शौक है, मैंने अगर आपके पुराने पन्ने खोलता हूँ, मैं खोलता भी हूँ, और वहाँ पे मैं हर पन्ने पे अपने जाता हूँ कि मैंने इस पन्ने पे क्या गलती की थी, उसका विश्लेषण करता हूँ। ज्ञान दोस्तों ऐसे अर्जित नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के, अगर आप किसी से कुछ कह रहे हैं, आपने उस वर्ड के अंदर, अक्षरों के अंदर, शब्दों के अंदर क्या गलत कहा है उसे, आप कभी उस पर नोटिस करो। अगर आपको उसमें वाद विवाद हो गया है, उससे झगड़ा हो गया है, तो आपने उसको क्या गलत कहा, कभी आप इसके ऊपर भी नोटिस करो, तो आपको बहुत चीज़ें, खुद की भी कमियां नजर आएंगी। और अगर आप उन कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, तो आप सुखी होने का कारण जानेंगे। आपका किसी से वाद विवाद नहीं होगा। अगली बार आपको पता लग जाए कि मैंने इसको इस पिछली बार ये गलती की थी, अगर वो गलती सुधारने लायक है तो आप उसे क्षमा भी ले सकते हैं, उसमें आपका कुछ नहीं घटेगा,
सामने वाले को ये होगा कि इसको इसकी गलती का एहसास हो गया, तो उसमें आपका रिश्ता, आपका दोस्त बच जाए। क्योंकि गलतियां हम करते हैं, आज कोई इंसान ऐसा नहीं जिससे गलती नहीं होती। आज हम ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो अपना बच जाएगा कि भैया तेरा कर्म ऐसा था। आज हम सामने वालों को ये नहीं बोल सकते तेरा कर्म ऐसा था, मैंने तेरे को गाली दी। अगर ईश्वर और इंसान में बहुत फर्क है दोस्तों। ईश्वर ने किसी को जवाब नहीं देना, हमें समाज को जवाब देना, हमें अपने मित्रगणों को, अपने रिश्तेदार को जवाब देना कि मेरे से ये गलती क्यों हुई। सो हम अपने दुखों का कारण हम खुद बनते हैं। दुख कहीं से नहीं आता दोस्तों, दुख हम खुद निर्मित करते हैं। सुख का भी निर्माण हम खुद कर सकते हैं, अगर हम अपने बोलते हुए अपने अल्फाजों के ऊपर थोड़ा संभाल के बोले। ये शब्द सामने वाले को बोलने लायक है या नहीं है, उसके ऊपर सोचें, तो हमारा किसी से झगड़ा होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो मैं बहुत कम क्यों बोल रहा हूँ, इसके अंदर ये भी मायने रखता है कि सामने वाला कैसा, क्या सामने वाला आपके शब्दों को या आपकी बात को, कई बात को समझ रहा। क्योंकि कई लोग समझते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला हमेशा गलत है। तो उसका आप निवारण नहीं कर सकते, ना ही कोई उसका इलाज है। उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। उसका इलाज वो स्वतः कर ले तो कर ले, ईश्वर भी नहीं करता। ईश्वर कई जगह पे आपको वैसा ही छोड़ देता, क्योंकि आपने अपने आने वाले कर्म वैसे भोगने हैं। ईश्वर अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, याद रखना। हम सब ऐसे एक फंदे दायरे में फंसे हुए हैं, जिसके अंदर हमें सामने वाले को समझना बहुत जरूरी होता है कि सामने वाला हमारे से कैसे बे। अगर हम खुद सुधर सकें तो उससे बढ़िया काम कुछ नहीं होता। सामने वाला गलती करता, करने दो, उसका बोझा आपके सर पे नहीं है, वो उसके सर पे है। जिस दिन उसको रियलाइज होगा, उसको समझ आएगी, तब उसको समझ लो। क्योंकि कई लोग अपनी गलती नहीं मानते। आप अगर मान लेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने गलत किया था तो मुझे हुआ। अगर मैंने गलत नहीं किया तो मेरे को दुख का कारण कोई नहीं है। आप अगर वो दुख के अंदर भी सुख के कई कण होते हैं। कभी आप ये सोचो कि ईश्वर ने अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा है, कोई कष्ट आया है जिसका निवारण आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको कोई ना कोई उसके अंदर हिंट देता है ईश्वर। अगर आप दुखी हो, दुखी होने से अच्छा आप उस चीज का कारण ढूंढो। अगर आपके पास आज नहीं है तो आप सोचो कि हो सकता है अगला ईश्वर ये बता रहा है कि भैया तो अभी समझ जा, तेरे लिए आगे का रास्ता खतरनाक है। अगर आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो जो सही काम कर सकते हो, फिर भी आपको जो आप चाहते हो वो फल नहीं प्राप्त हो, तो आपको उस चीज़ पर सोचना चाहिए कि मुझे क्यों प्राप्त नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो इसका क्या कारण है। इन चीज़ों को अगर हम सोचें, दुखी होने से अच्छा हम खुद की किए हुए कर्म को, कार्य को सोच के उस पर चले, तो हमको बहुत सारी चीज़ों का निवारण मिल जाता है। इंसान वक्त से बहुत चीज़ें खो देता है। आज आपके पास बड़ी गाड़ी है, आज कल आपके पास गाड़ी नहीं रहती, तो आप दुखी होने की जगह पे नाराज या अपने आप से कष्ट में होने से अच्छा, दुख पाने से अच्छा उस चीज़ को सोचो कि मैं बड़ी गाड़ी संभाल पा रहा हूँ या नहीं संभाल पा रहा हूँ। अगर नहीं संभाल पा रहा तो छोटी गाड़ी ले लो, तो आपका कुछ नहीं घटेगा। क्योंकि कोई इंसान आपकी को संभालने नहीं आता। कोई इंसान आपको ये नहीं कहेगा कि भैया तू गाड़ी का अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, मैं तेरी भर देता हूँ या मैं तेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल देता हूँ। कोई नहीं करता, वो आपको स्वतः करना पड़ेगा। अगर आपके पास पेट है ना, ईश्वर ने पेट दिया है, वो पेट हमारे है, हमें उसमें 4 रोटी डालनी है, 2 रोटी डालनी है, 1 रोटी डालनी है।
आप जैसे जैसे अपनी इच्छाएं कम करते जाएंगे, अगर आप 4 खाने तक 3 करेंगे तो आपके पास 1 रोटी बच जाती है। अगर उसके अंदर तो कई सुख भी मैं बताता होता हूँ, उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कम चीज़ का कंज्यूम करते हैं, कम खाते हैं, तो आप ये चीज़ याद रखना, एक हमारे शरीर को भी एक आदत होती है कि हम जितना डालेंगे उसको उतनी आदत पड़ती है, इसका कोई अंत नहीं है। और फिर वो होता क्या है कि हमारा शरीर फैलेगा, मोटापा आएगा, मोटापा आएगा तो उसके बाद में हमको 100 रोग लगेंगे, क्योंकि चर्बी बढ़ेगी तो हार्ट पे भी फर्क पड़ेगा, हार्ट पे भी चर्बी जाएगी। दोस्तों ऐसे ही हमारा जीवन काल है, हम जैसे जैसे अपनी इच्छाओं की तरफ बढ़ते चले जाएंगे हम दुख के करीब जाते हैं। दुख हमारे करीब नहीं आता, हम दुख के करीब जाते हैं। हम जैसे जैसे अपने आप की अपनी इच्छाओं को कम करते जाते हैं। अगर मैंने 100 ग्राम चावल, इसलिए मैं एक सिर्फ मिसाल दी है, किसी से कोई मेरा आरोप नहीं है कि भैया तेरे को ये, किसी से कुछ नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो मुझे आज ज्ञान उस ईश्वर ने मुझे दिया, तो मैं आपसे विचार विमर्श करने आ गया। हम जहाँ जहाँ अपनी इच्छाओं की कमी करते हैं, अपनी बोलते अपने आप को संतुष्टि देने से सबसे बड़ी संतुष्टि का कारण क्या होता है कि हम अपनी इच्छाओं पर निर्भरता कम करते हैं। अगर मेरा काम 1 रोटी में चलता है, उनको 4 खाऊंगा तो मैं सुबह उतनी ही गंदगी निकालूंगा, अगर 1 खाऊंगा तो मैं उसी हिसाब से गंदगी निकालूंगा, और शरीर को उतनी ही आदत पड़ती है। और मैं आपको मुँह पर बोलूँ तो मेरा भी वजन पहले बहुत ज़्यादा था, 110-12 किलो का वजन था, आज मैं 75 किलो बन गया, 76 किलो। उससे मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिला कि मुझे जो ब्लड प्रेशर मेरा 200 के करीब रहता था, नीचे का 100 रहता था, आज मेरा 125 से लेके 75, 80, 82 तक रहता है। मेरे को दवाइयों का कंज्यूमिंग कम हो गया, डॉक्टर पर जाना बंद हो गया। मैंने 4 रोटी की 1 रोटी कर दी दिन के अंदर, मैं गिन के 3 रोटी खाता हूँ, पूरे दिन के अंदर 3 या 4 रोटी खाता हूँ बस। पूरे दिन में अगर 4 रोटी इंसान खा के जी सकता है, तो 16 रोटी खाने से क्या करोगे आप? क्या मैं जी नहीं रहा? आज मुझे ये करते हुए 5 साल से 6 साल से ऊपर हो गया। आज मुझे ये हालत हो गई कि मैं 1 रोटी को 1.5 रोटी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी शरीर की रिक्वायरमेंट उतनी रह गई है। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। मैं आपको कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स हम जितना जितना अपने शरीर को या अपनी इच्छाओं को नियमित करेंगे, हम अनियमित नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे, हमारे दुख के कारण खत्म हो जाते हैं। ये चीज़ का मुझे ज्ञान जो प्राप्त हुआ, तो मैं बोला चलो आपसे भी विचार विमर्श करता हूँ। दोस्तों अगर मेरी आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों फिर कोई विचार, कोई इच्छा, अगर ईश्वर से कोई साक्षात्कार हुआ तो फिर आपके पास वापस आऊँगा। ओम नमः शिवाय।